ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण लड़के की है जिसका नाम रामू था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। रामू भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। बड़ी मुश्किल और कड़ी मेहनत के बाद दो वक्त का भोजन मिल पाता था। अपने घर के हालात देखकर रामू समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर की स्थिति बदल कर रहूंगा। वो जानता था कि घर के हालात सुधारने का एकमात्र जरिया है, वो है शिक्षा। रामू घर के काम के साथ साथ अपने सपने के लिए खूब मन लगाकर काम कर रहा था। वो हमेशा यह सपना देखता था कि एक दिन वह डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। रामू का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा पैसे की तंगी के कारण वह किसी महंगे स्कूल में पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग करने का जुनून था। रामू के दिमाग में हमेशा अपने घर की परिस्थितियां चल रही थी। वह अपने गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जहां पर सुविधाओं की भारी कमी थी। उसने पैसों की कमी के कारण पुरानी किताबों को खरीदकर पढ़ाई की। आर्थिक तंगी होने पर रामू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। प्रतिदिन वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता और देर तक अपनी पढ़ाई में लगा रहता। लेकिन कहा जाता है ना कि भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए बड़ी से बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। रामू का संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब वो 10वीं कक्षा में फेल हो गया। रामू ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वो कक्षा में पास नहीं हो सका। यह उसके लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं था। वह बहुत टूट गया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अब कभी भी अपने माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। रामू के माता पिता भी बहुत दुखी थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा इतनी मेहनत की है, फिर भी वो असफल कैसे हो गया। अगली सुबह रामू के पिता चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वही बगल में रामू पढ़ रहा था। उसकी माँ भी उसी के पास थी। रामू को प्रेरणा देते हुए कहा, किसी पहाड़ पर एक लड़का चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा लड़का उसे नीचे से देख रहा है। आप बताओ, शिखर पर कौन पहुंचेगा? तभी रामू ने कहा, जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, न कि जो जो नीचे खड़ा होकर देख रहा है। फिर रामू के पिता ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ कमियों के कारण वो लड़का गिर भी सकता है, इसीलिए उसे पूरी तैयारी और सावधानी के साथ शिखर पर चढ़ना होगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी इस बार परीक्षा में सफल नहीं हो सके तो जरूर कोई ना कोई कमी रह गई होगी। तुम्हें अपने बनाए लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि नए इरादे और नई मजबूत योजना के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प होना चाहिए। रामू को अपने पिता की बातों से थोड़ा सहारा मिला, लेकिन वो अब भी खुद को असफल महसूस कर रहा था। उसे लगा कि शायद उसके लिए डॉक्टर बन पाना संभव नहीं होगा। वह गहरी निराशा में डूब गया था। लेकिन उसके माँ ने उसे कहा, रामू, यह तो केवल एक पड़ाव है। जो लोग अपने सपनों को हासिल करने की सच्ची चाह रखते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। तुम भी हार मत मानो और कड़ी मेहनत करो, एक दिन तुम जरूर सफल होगे। रामू को माँ की बात दिल से लग गई। उसने अपने आप को संभाला। उसने तय कर लिया कि वो अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। रामू अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली और यह पाया कि अपनी कमजोरियों को समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उसने अपनी सभी गलतियों को पहचाना और उन पर काम करना शुरू कर दिया। उसके पास अब भी सीमित संसाधन थे, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में लिया। रामू ने फिर से 10वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार उसने पूरी रणनीति बनाई और दिन रात मेहनत करने लगा। वो किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफलता प्राप्त की। इस बार उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके माता पिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे कि उनके बेटे ने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया। अब रामू का आत्मविश्वास फिर से लौट आया। उसने आगे की पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल की तैयारी करने का मन बना लिया। रामू ने एक कोचिंग प्रवेश की परीक्षा भी दी, जिसमें वह सफल हो गया, जिससे अब रामू को फ्री में मेडिकल की कोचिंग की क्लासेस मिलने लगी। इसके बावजूद रास्ता आसान नहीं था। उसके घर की स्थिति ठीक न होने की वजह से उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि जो लोग सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, आगे का रास्ता अपने आप खुद ब खुद बनता जाता है। वे एक दिन अपनी मंजिल जरूर प्राप्त करते हैं। सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार रामू का सपना पूरा हुआ। उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने पढ़ाई में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था
रामू की कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया। उसके घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसकी यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। रामू ने यह साबित कर दिया कि असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती है, और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, कड़ी मेहनत और लगन के भरोसे जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। रामपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची, कंजूस और गुस्सैल थी। पंडित अपना घर चलाने के लिए प्रतिदिन दूर दूर तक गांव में पूजा पाठ कराने जाया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे तथा आटा चावल मिल जाते थे। पूरे दिन कमाए पैसों को वो शाम को अपनी पत्नी को दे देता था, जिससे उसकी पत्नी घर चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे की बचत भी करती थी। एक दिन पंडित को गांव में घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे पूजा सुनने वाला कोई जजमान नहीं मिला, जिसके कारण पंडित को शाम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पंडित घर आकर देखता है कि पंडिता इन आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। वह अपने पतिदेव को खाली हाथ देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने आव देखा न ताव, झाड़ू से पंडित की पिटाई करना शुरू कर दिया। अब पंडित जी के ऊपर देर दरादर झाड़ू पड़ रही थी, जिसके कारण वह गोल गोल घूम रहे थे। मौका पाते ही पंडित जी भाग निकले, लेकिन पंडिताइन भी झाड़ू लेकर उसके पीछे लग गई। पंडित भागकर एक नीम के पेड़ पर चढ़ गया। पंडिताइन का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने नीम के पेड़ पर ही 8-10 झाड़ू जमा दिए। पंडित जी अपनी जान बचाते हुए नीम के पेड़ से नीचे उतरकर और आगे भागने लगे। उसी नीम के पेड़ पर एक भूत रहता था। झाड़ू की मार देखकर वो भी पंडित के पीछे भागने लगा। पंडित जी ने अपने पीछे किसी को आते देखकर वो और जोर जोर से भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद भूत जब उसके नजदीक पहुंचा तो पंडित जी रुक गए। भूत ने कहा, डरो मत पंडित जी, मैं भी उस झाड़ू वाली से डर के भाग रहा हूँ। चलो हम तुम साथ चलते हैं। रास्ते में ब्राह्मण ने भूत को अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। भूत ने उसे बड़ा आदमी बनने की तरकीब बता दी। भूत ने कहा, वह अमीर के लड़कों के ऊपर सवार हो जाएगा। पंडित जी झूठ मूठ की झाड़ फूक करेंगे तो वो उन्हें छोड़ देगा। इस तरह से पंडित जी देखते देखते अपने आसपास के कई गांवों में सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन भूत का रहस्य उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। इस तरह से पंडित जी कुछ ही दिनों में झाड़ फूक करने के लिए मशहूर हो गए, लेकिन कहाँ किसी को पता था कि पंडित जी बिल्कुल मूर्ख हैं और यह सब भूत का फैलाया हुआ जाल था। एक दिन भूत ने कहा, पंडित जी, तुमने अब बहुत सारा धन कमा लिया है, तुम अब मेरा साथ छोड़ो, मैं अपने दादा के गांव जा रहा हूँ। लेकिन तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अब मैं किसी के ऊपर सवार होऊंगा तो तुम वहाँ पर मत आना। भूत की बात पंडित को थोड़ा अटपटी लग रही थी, लेकिन पंडित भूत से डरता था, इसीलिए उसने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया। भूत पंडित के घर से चला गया। रास्ते में उसे घोड़े पर सवार राजकुमार दिखाई दिया। भूत बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार के ऊपर सवार हो गया। राजकुमार किसी तरह से गिरते पड़ते अपने महल पहुंचा। उसकी हालत देख सभी दरबारी उसे उठाकर उसके विश्राम कक्ष में ले गए। राजा अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े वेद और झाड़ फूक करने वाले को बुलाता है, लेकिन राजकुमार की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। किसी मंत्री के कहने पर राजा पंडित जी को बुलावा भेजता है। पंडित दरबारियों की बात सुनकर समझ जाते हैं कि राजा के बेटे के ऊपर वही भूत सवार है, लेकिन पंडित राजा के दरबारियों को मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपना दिमाग चलाया और वो राजा के बेटे के पास पहुंचा। पंडित को देख भूत आग बबूला हो गया। उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें मैंने मना किया था, फिर भी तुम यहाँ आ गए। पंडित ने हिम्मत से काम लिया और कहा, नाराज मत हो मेरे भाई, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। पंडित जी ने उसके कान में कहा, भाई वो झाड़ू वाली औरत यहाँ भी पहुँच गई है। पंडित की बात को सुनते ही भूत ने कहा, अरे बाप रे बाप, भागो। वह राजकुमार को छोड़कर भाग निकला। इस तरह से कहा जाने लगा कि मार के आगे भूत भागे।